Dear viewers, welcome again, and I hope all of you will be fine and your time will be going good. As you know, we are going through the topic personal pronouns of language work based questions from the lesson from the Diary of a Young Girl by Annie Frank. And this is the lesson in your Tulip series book of English for class 10th of JK Bose syllabus. तो पिछले वीडियो में हमने जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं इनका एक हिस्सा हमने डिस्कस कर लिया. यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं, इनको अभी देखेंगे what they are all about. तो जैसे यहाँ पे है रिमेंबर अवॉइड यूज़ ऑफ एपस्ट्रॉफ एस इन द फॉलोइंग प्रोनाउंस. कहीं कहीं पे हम जब हम कोई एक पॉजिटिव प्रोनाउन के तौर पे लेते हैं तो वहाँ पे हम एपस्ट्रॉफ का इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी की कोई पोजीशन दिखाना हमारा मुद्दा होता है, मकसद होता है. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे हमें ये जो एपस्ट्रॉफ हैं इसको अवॉइड करना चाहिए. एपस्ट्रॉफ विद एस, फॉर एग्जांपल आवर्स, यहाँ पे एपस्ट्रॉफ नहीं आएगा. योर्स, हर्स एंड दियोर्स, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें जो एपस्ट्रॉफ हैं इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. एंड देन देयर इज़ पर्सनल प्रोनाउंस एज वी सी फ्रॉम द टेबल आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू. जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं जैसा कि हमने टेबल में देखा, उनको जो क्लासिफाई किया जाता है, इनकी जो ग्रुपिंग की जाती है, एक तो है पर्सन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. एक तो है जो पर्सन होता है बात करने वाला या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो जो पर्सन हैं, जो शख्स हैं, तो वो तीन तरह के होते हैं. फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा हो, सेकंड पर्सन जिससे बात की जा रही हो, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात कर रहे हो. वैसे ही जो नंबर के हिसाब से भी ये क्लासीफाई होते हैं. फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट पर्सन है वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी. सेकंड पर्सन भी वैसे सिंगुलर प्लूरल हो सकता है. वो थर्ड पर्सन भी जो है वो भी सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है. जिसको आप फर्स्ट पर्सन जिसको आप कहते हैं वाहिद मुतकल्लिम, और जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है उसको वाहिद मुतकल्लिम कहते हैं. वैसे ही जो फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो उसको जमा मुतकल्लिम कहते हैं. तो ये जो है इस हिसाब से इसको क्लासीफाई किया जाता है. वैसे ही जेंडर के हिसाब से भी इसमें एक क्लासिफिकेशन है. मस्क्यूलाइन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये मस्क्यूलाइन हो सकता है, मेल हो सकता है. फेमिनाइन, फीमेल भी हो सकता है. और नॉन पर्सनल, ये नॉन पर्सनल या न्यूट्रल जेंडर भी हो सकता है. जैसे बेबी होता है या कोई जो नॉन ह्यूमन लिविंग बीइंग है, कोई ऐसा लिविंग बीइंग जो इंसान नहीं है, तो वो भी इस में क्लासीफाई हो जाता है. एक तो ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के हिसाब से जो है. देन देयर इज़ नंबर के हिसाब से सिंगुलर प्लूरल. वैसे ही जेंडर के हिसाब से मस्कुलाइन, फेमिनाइन जो होता है, मेल फीमेल, और इसके अलावा जो नॉन पर्सनल या न्यूट्रल जेंडर होता है, तो उस हिसाब से भी जो ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं इनकी क्लासिफिकेशन हो जाती हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नोट दिया गया है. As we see from the table, the possessive cases of most of the personal pronouns have two forms. Of these forms, my, our, your, her, their are called possessive adjectives as they are used with nouns and do the work of adjectives. For example, this is my pen, this is her pen, these are their pens. जैसा कि हमने टेबल में देखा, इसमें तो एक है सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस, आई, वी, यू, फॉर एग्जांपल. वैसे ही ऑब्जेक्टिव एक्यूजेटिव केस में होता है मी, अस, यू, हिम, हर. फिर होता है पॉजिटिव जेनेटिव केस में माई, आवर, माइन, आवर्स, योर, हिज, योर्स, हिज. तो वैसे ही इसमें ये जो एक क्लासिफिकेशन है. तो जो पॉजिटिव केस है पर्सनल प्रोनाउंस का हैव टू फॉर्म्स, इनकी दो शक्लें होती हैं. ऑफ दीज फॉर्म्स माई, आवर, योर, हर, देयर आर कॉल्ड पॉजिटिव एडजेक्टिव. जो माई मेरा, आवर हमारा, योर तुम्हारा, हर उसका, देयर उनका. तो ये जो है ये तो एक है पॉजिटिव प्रोनाउंस और साथ में इनकी एक एडजेक्टिव क्वालिटी भी बन जाती है. दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, क्योंकि जिनके साथ ये चीज़ें हम जो मंसूब करते हैं, अटैच करते हैं, ये इनकी एक क्वालिटी भी बन जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल एज दे आर यूज्ड विद नाउन्स, क्योंकि उनको नाउन्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है. एंड डू द वर्क ऑफ एडजेक्टिव, लेकिन ये एडजेक्टिव एक क्वालिटी को भी डिपिक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ माई पेन, ये मेरा पेन है. तो इस पेन की ये एक क्वालिटी बन जाती है क्योंकि ये मेरे साथ एस्क्राइब किया गया है. दैट इज़ हर पेन, ये उसका पेन है. ये हर यहाँ पे एक तो प्रोनाउन भी है, पॉजिटिव प्रोनाउन भी, और एक एडजेक्टिव भी है. तो पेन की ये क्वालिटी बन जाती है क्योंकि वो उसका है, इससे उसकी एक यहाँ पे हम उसको जोड़ देते हैं. तो दीज आर देयर पेन, ये उनके पेन हैं. तो ये जो यहाँ पे देयर है, एक तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन भी हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट ऑल्सो शोज द क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव. तो ये जो पेन्स हैं इनकी ये क्वालिटी बन जाती है कि ये उनके हैं या ये उसका है या ये उसका है. तो यहाँ पे एक तो ये पॉजिटिव सेंस को भी जो जाहिर करता है. अपार्ट फ्रॉम दैट इट शोज़ द क्वालिटी और इट शोज़ द एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव या क्वालिटी का एलिमेंट भी यहाँ पे जाहिर करता है.
फिर जो नोट सेकंड है, द वर्ड हिज इज यूज्ड बोथ एज एन एडजेक्टिव एज अ प्रोनाउन। हिज जो है वो एक तो एडजेक्टिव के तौर पे भी हम देखते हैं, एज अ एंड एज अ प्रोनाउन, और एक प्रोनाउन के तौर पे भी। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ हिज पेन, ये उसका पेन है। हिज कोई बंदा है, तो उसके बदले में हम ये यहाँ पे नाम इस्तेमाल हिज डाल देते हैं, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिस इज हिज पेन, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव, एक तो ये पोजीशन भी है यहाँ पे उसका पेन, और फिर ये उस पेन की क्वालिटी भी बन जाती है, एक एडजेक्टिव भी बन, क्योंकि वो उसका है, उसके साथ उसकी एक हम अटैच कर देते हैं, एक क्वालिटी जोड़ देते हैं। दिस पेन इज़ हिज, ये पेन दिस इज़ हिज पेन, ये उसका पेन। यहाँ पे है दिस पेन इज़ हिज, ये पेन उसका है, ये उसका पेन है, और यहाँ पे ये पेन उसका है, यहाँ पे ये पॉजिटिव प्रोनाउन। ये जो पेन है यहाँ पे सिर्फ हम इसकी जो पोजीशन है वो जाहिर करते हैं, ये जो पेन है ये उसका है, तो इस पेन को उसकी पोजीशन, इसकी मिल्कियत जाहिर करने के लिए हम यहाँ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। यहाँ पे जो है एक तो पॉजिटिव भी है, पोजीशन भी है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट शोज द क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव की क्वालिटी है, क्योंकि ये पेन हम उसके साथ, ये उसका पेन है, दैट मीन्स इस पेन में कोई स्पेशलिटी है जैसे, तो यहाँ पे एक क्वालिटी का उनसर भी आ जाता है, और एक पोजीशन का भी, वही उसका मालिक है, ये उसकी पोजीशन है, तो दोनों चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पे खाली हम पॉजिटिव जो एक उसकी तरफ ज़्यादा हम रेफ़र करते हैं, यहाँ पे क्वालिटी की तरफ ज़्यादा या एडजेक्टिव की तरफ ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द अंडरलाइन्ड वर्ड्स आर पॉजिटिव प्रोनाउन्स। यहाँ पे जो अब अंडरलाइन्ड वर्ड्स हैं ये पॉजिटिव प्रोनाउन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस हैट इज़ माइन, ये हैट जो है ये मेरा है, दैट मीन्स इस हैट की कोई क्वालिटी है, जैसे क्योंकि ये उसका है। दैट हैट इज़ हर्स, ये हैट उसकी है, तो कोई फीमेल है, तो यहाँ पे ये एक तो पोजीशन भी है उसकी, और ये इस हैट की एक यहाँ पे एक क्वालिटी या एक सिफत भी बन जाता है, क्योंकि उनके साथ एस्क्राइब किया जाता है। दीज हैट्स आर देयर्स, ये हैट्स उनके हैं, तो इन हैट्स में भी हाँ एक पॉजिटिव जो प्रोनाउन उसकी तरफ भी रेफर है, एक जो एडजेक्टिव या पॉजिटिव एडजेक्टिव है, दोनों चीज़ें हैं। द आइडिया ऑफ योर्स इज़ क्वाइट गुड, जो तुम्हारा आइडिया है वो वो बहुत बेहतर है, तो दैट आइडिया ऑफ योर्स इज़ क्वाइट गुड, जो तुम्हारा आइडिया है, जो तुम्हारा वो आइडिया था वो बड़ा अच्छा था। तो एक तो आइडिया उसकी एक पोजीशन भी है यहाँ पे, और एक यहाँ पे एक क्वालिटी भी उसमें है, क्योंकि वो तुम्हारा आइडिया था, उसको हम जोड़ देते हैं इस बंदे के साथ। दीज बुक्स आर आवर्स, ये किताबें हमारी हैं, तो ये जो किताबें हैं इन किताबों के साथ एक हम एक पोजीशन भी हैं, हम इनके मालिक हैं इन किताबों की, ये हमारी प्रॉपर्टी हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इनका हमारे साथ जुड़ना भी एक पॉजिटिव एडजेक्टिव बना देता है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इन द फॉलोइंग। यहाँ पे जो ब्लैंक्स दिए गए हैं तो हमें देखना है कि इनमें कहाँ कहाँ पे कौन सा प्रोनाउन आ जाएगा। ही swallowed certain rare drugs and his body became transparent। उसने कुछ अजीब वो ड्रग्स, कुछ दवाई निगल ली, खा ली, और फिर उसकी बाद जो बॉडी थी, जिस्म था, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया, जस्ट लाइक अ शीट ऑफ गिलास, शीशे की तरह। ये जो लाइन दी गई हैं, जो आपकी जो लेसन है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसी से। और यहाँ पे हिज, उसकी बॉडी, यहाँ पे एक तो उसकी बॉडी उसकी एक पोजीशन भी है, और यहाँ पे हिज उस की तरफ एक प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन के तौर पे भी यहाँ पे आया है। वैसे ही द हॉर्स फेल डाउन एंड ब्रोक हिज लेग्स, जो घोड़ा था वो गिर पड़ा और उसकी टांगें टूट गई। इट इज़ उसकी, उसके साथ हम ये अटैच करते हैं, ये यहाँ पे प्रोनाउन आया है। देयर आर 6 डोर्स इन दिस रूम, बट यहाँ पे इस कमरे में 6 दरवाजे हैं, बट दे आर ऑल क्लोज, वो सारे बंद हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है इसलिए हमने दे का इस्तेमाल किया। आई कॉन्ट फाइंड माई वॉच, मुझे अपनी घड़ी नहीं मिल रही है। माई, मेरी, यहाँ पे भी एक पॉजिटिव एलिमेंट है, और एक प्रोनाउन भी यहाँ पे उस सेंस में भी आया है। इट इज़ हार्ड टू बिलीव दैट दे यू हैव चेंज्ड, यहाँ पे आप दोनों चीज़ें डाल सकते हैं। इट इज़ हार्ड टू बिलीव, ये बड़ा मुश्किल है, दैट दे हैव चेंज्ड, कि वो बदल गए, देयर अप्रोच, उन्होंने अपना अप्रोच बदल लिया। या इट इज़ हार्ड टू बिलीव, ये बड़ा इस पर यकीन करना बड़ा मुश्किल है, दैट यू हैव चेंज्ड, आपने बदल लिया, योर अप्रोच, आपका अप्रोच। तो दोनों चीज़ें आ सकती हैं, दोनों प्रोनाउन्स आ सकते हैं, यहाँ पे दे यू, और यहाँ पे वैसे ही देयर और योर हम डाल सकते हैं। दिस बुक इज़ माइन, ये मेरी किताब है, तो यहाँ पे माइन आएगा। इज़ दैट माई बुक और योर्स, क्या ये मेरी किताब है या तुम्हारी है। योर्स के साथ भी जो है हमें एपोस्ट्रॉफी एस नहीं डालना है, YOURS ऐसे ही। नो बॉडी बट आई वॉज एबसेंट, कोई एबसेंट नहीं था, सिर्फ मैं एबसेंट था। नो बॉडी कोई नहीं, बट आई वॉज एबसेंट, सिर्फ मैं एबसेंट था। आई फाउंड हिम वेरी हेल्पफुल, मैंने उसको बड़ा हेल्पफुल पाया। तो वैसे ही जो आया है यहाँ पे
वेट फॉर मी और गो विद हिम, आप मेरा इंतज़ार करो या फिर उसके साथ चले जाओ। यहाँ पे मी ये अपने लिए प्रोनाउन इस्तेमाल करता है और हिम उसके लिए, जिसके साथ इसको वो कह रहा है कि आप उसके साथ जा सकते हो। सो डियर व्यूअर्स, ये था हमारा जो टॉपिक था पर्सनल प्रोनाउन। इसमें हमने देख लिया सब्जेक्टिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव एक्यूजेटिव केस क्या है, और फिर पॉजिटिव केस किस सेंस में आते हैं, और जो इसका जेनेटिव केस है तो वो क्या है। तो ये थोड़ा बहुत जो ग्रामर है इसमें थोड़ा बहुत एक एम्बिग्यूटी होती है, ये इधर उधर चीज़ें होती रहती हैं, इसमें कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते हैं। तो फिर भी मैंने आपको यहाँ पे एक इसको समझाने की अपने लेवल पे एक कोशिश की। उम्मीद है आपको ये जो मैंने यहाँ आपको समझाया है आपको ज़रूरी समझाया हो, और अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर बताइए। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को आगे शेयर करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।